जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है ये कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था कौन से सन में हुआ था? तो हो जाएगा 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1869। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? जो इन ऑप्शन में से जो ज़्यादा प्रोटीन मिलता है कौन से चीज़ से? तो हो जाएगा सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1956 में हुआ था। LIC की जो स्थापना हुआ था 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन सी चाणक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये हो जाएगा श्री गुप्त। ऑप्शन सी श्री गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कौन सा राज्य जो कि कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में? तो यह करता है गुजरात राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? जो हीराकुंड बांध बना हुआ है कौन से नदी पर? यह बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? यानी कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की गति? तो हो जाएगा ठोस वस्तु में सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस वस्तु। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जो मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है ई श्रीधरन को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ई श्रीधरन। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश ने किया था? सबसे पहले जो इंटरनेट का उपयोग किया था कौन से देश ने किया था? तो हो जाएगा अमेरिका देश ने सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो सबसे गरीब राज्य है? तो हो जाएगा बिहार राज्य जो कि सबसे गरीब राज्य है। ऑप्शन बी बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? जो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यह भारत देश में होता है। ऑप्शन बी भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया कब किया गया? तो यह किया गया 2008 में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 2008। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक भी करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? जो भारत में पवन ऊर्जा का, यहाँ पे पर्वत लिखा है लेकिन ये पवन ऊर्जा होगा। दोस्तों, पवन ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 यानी 1990 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास शुरू हुआ। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी भारत में ये हो जाएगा 1960 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी। ये भी क्वेश्चन 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी जनजाति है? तो हो जाएगा गोंड जनजाति, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन है, खांसी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं? जो ज़्यादातर जो खांसी और गारो जनजाति है यह मुख्य रूप से कौन से राज्य में मिलती है? यह मेघालय राज्य में मिलती है। ऑप्शन यहाँ पे सी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा
रेलवे पुल कौन सा है? सबसे ऊंचा दोस्तों रेलवे पुल कौन सा पुल है? तो ये हो जाएगा चिनाव ब्रिज। ऑप्शन यहाँ पे बी चिनाव ब्रिज, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी मेट्रो के शहर में शुरू हुई थी। जो भारत में दूसरी मेट्रो चली थी कौन से शहर में चली थी? तो यह दिल्ली शहर में भारत में दूसरी मेट्रो चली थी। और यहीं पे अगर पहली मेट्रो की बात की जाए तो यह मुंबई शहर में कोलकाता में पहली मेट्रो चली थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, पहली मेट्रो की बात करें। और ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत को जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था यह तारापुर में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? जो लाल किला है भारत में है, और भारत के अलावा और कौन से देश में? तो हो जाएगा पाकिस्तान देश में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की जो सबसे पहले खोज हुई थी कौन से देश में? यह चीन देश में सबसे पहले चाय की खोज हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया है? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जो अपना खुद का सूर्य बना लिया? तो ये हो जाएगा चीन देश। ऑप्शन है चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अपना खुद का सूर्य बना चुका है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे बी सिक्किम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? जो मानसरोवर झील है ये कहाँ पर है? तो यह तिब्बत में है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे डी तिब्बत करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। अगला क्वेश्चन है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जो नंगा पर्वत चोटी है कौन से श्रेणी में है? तो यह हिमालय श्रेणी में नंगा पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? जो इन ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा हिमनद है वो हो जाएगा आपका रुनडुन हिमनद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा रुनडुन हिमनद, जो कि सबसे बड़ा हिमनद है। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है ये कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन बी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी चोटी है? तो हो जाएगा अनाईमुड़ी चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी चोटी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य है भारत में जो कि तटरेखा से लगा हुआ है? तो हो जाएगा 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जो तटरेखा से लगा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जो शेषनाग झील है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है यह कहा जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन यहाँ पे ये नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात की जीवन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो तोता कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो यह अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का जो अजगर कहा जाता है यह कहा जाता है चीन देश को। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया का अजगर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? जो शाम का तारा के नाम से जाना जाता है कौन से ग्रह को? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा राज्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी पक्षी कौन सी? सबसे छोटी पक्षी दोस्तों पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा गुनगुना पक्षी, जो कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है दोस्तों? कौन सी सुरंग विश्व की सबसे लंबी सुरंग दोस्तों? यह नॉर्वे सुरंग, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे सुरंग।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा दीवार है? विश्व का जो सबसे बड़ा दीवार है ये कौन सा दीवार है? तो ये हो जाएगा चीन की महान दीवार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन की महान दीवार। अगला क्वेश्चन है, विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? दोस्तों विश्व का जो उच्चतम झरना है ये कौन सा झरना है? तो ये झरना है वेनेजुएला झरना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? तो यह न्यू मैक्सिको में है। ऑप्शन है न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे सरसों करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।